नमस्कार, जय श्री राम। सबको मेरी तरफ से राधे राधे, मीना फैमिली की तरफ से राधे राधे, सबको जय श्री राम। एंड मैं कुछ बातें आप लोग सब लोगों से कहना चाहूँगी। कुछ लोग हैं जो बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं उनको इतना कहूँगी कि शर्म कर लो, किसी मासूम बच्चे के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलते। तो जो औरतें बोलती हैं उनको अपने भी बच्चे होंगे। और रही बात मेरे लिए, कुछ लोगों ने कहा कि सीमा जो है हैदर के बच्चों को उल्टा सीधा बोलती है, बट नो, मैंने कभी भी नहीं कहा। मेरे अंदर वो चीज़ ही नहीं कि मैं किसी बेगुनाह को उल्टा सीधा बोलूँ, मैं किसी मासूम बच्चे को उल्टा सीधा बोलूँ। तो मैंने यही कहा था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, मैंने वही बात बोली थी कि हैदर की बेटी का निकाह हो चुका है 2.5 लाख में। इस बात की मैं गवाह हूँ। और दूसरी बात कि हैदर से मेरी मिस कॉल की कोई शादी नहीं, कोई लव नहीं था। हैदर की जो पत्नी थी वो मेरे तीसरे बच्चे तक भी उसके साथ थी और अब भी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मेरे तीसरे बच्चे तक हैदर की पत्नी साथ में थी। हैदर के 2 बच्चे हैं और उन बच्चों में और मेरे बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रही बात पैसा लेने की, तो मैंने हैदर का कोई पैसा नहीं चुराया, कोई चीज़ें नहीं चुराई। मेरा अपना घर था। और तुम तो किसी का घर बेच के दिखाओ, मैं मानूंगी। मेरा अपना घर था, मैंने अपना घर बेचा था, छोटा सा था बट मेरा अपना था, वो मैंने बेचा था। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हैदर इतने मजलूम नहीं है जो आप लोग समझते हो कि हैदर के साथ धोखा किया। वो एक जालिम इंसान है और जालिम इंसान के साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता। आप लोग नहीं समझते। मैं एक औरत हूँ। क्या मैं हैदर से शक्तिशाली थी? नहीं, वो मुझे खुद छोड़ चुके थे, मेरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे। तो मैं फ्री थी, मैं आज़ाद थी, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकती थी। अब्बू की डेथ के बाद मेरे पापा मेरी जान थे, उनकी डेथ हो गई। वो मतलब मैं अकेली हो गई। कुछ भी हुआ मेरे साथ, गांव में हुआ, लड़ाई झगड़े हुई, मुझे गांव से निकाल दिया गया। मेरे 4 बच्चों का किसी ने नहीं सोचा। अब वो क्यों सोच रहे हैं? मैं उन पाकिस्तानियों से यही सवाल करती हूँ, अब क्यों सोच रहे हो? जब मैं अकेली थी तब तुम लोगों ने नहीं सोचा। जब सचिन ने हम पाँचों को सहारा दिया है, तब तुम लोग सोच रहे हो। और दूसरी बात, बड़बड़ा रहे हो। मैं हिंदू तो पाकिस्तान में भी थी, मैं भगवान को पाकिस्तान में भी मानती थी, बट ये है कि सरेआम नहीं मान सकती थी क्योंकि मुझे तुम लोग मार देते। मैं मन ही मन में, सचिन जी को पता है, 1-2 मेरी फ्रेंड है उनको पता थी कि मैं मांग भरे रखती थी और मुझे अच्छा लगता था। मैं करवा चौथ मना चुकी, मैं नवरात्रि मना चुकी वहाँ पे। मैं सचिन के साथ मतलब हम दीवार, वो यहाँ पटाखे फोड़ते थे तो मैं वहाँ पे पटाखे फोड़ती थी। तो हमने हर चीज़ खुशी से साथ में बिताई हैं। अगर मैं आप सबके सामने सरेआम कहती कि हाँ मैं हिंदू बनना चाहती हूँ, तो मैं मर चुकी होती अब तक। कब की तुम लोग गैरत के नाम पे मुझे मार चुके होते। बट मैं हिंदू थी, मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगी। मैं जय श्री राम, राधे राधे कहती रहूँगी आखिरी सांस तक। भारत माता की जय करती रहूँगी। तुम लोग कितनी भी चाल चलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों। और मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात, जो लोग कह रहे हैं सचिन हमारा दामाद नहीं, सचिन तुम लोग का दामाद है। तुम लोग मानो या ना मानो, तुम लोग के माने ना माने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो सच्चाई है वो तुम लोग नहीं जुटला सकते। सचिन तो कड़वा होता है और सच बहुत आपको कड़वा लग रहा है, मुझे पता है, आई फील, बट ये तो सच्चाई है। सचिन जी पाकिस्तान के दामाद हैं, आपके दामाद हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी ये बात। और ये रहे आपके दामाद। हेलो बोलो मीनो। हेलो। सबको जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। बोल ब्याकी बिहारी लाल। आप सबकी दुआएं चाहिए। मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ सही होके हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। हमारा घर परिवार बहुत खुश है, बहुत सुखी है हम लोग। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हैं। सुबह को पूजा होती है, शाम को पूजा होती है, घर का खाना है, पीना है, काम करना है, मिलने वाले आते रहते हैं, उनसे मिलते हैं। कभी न्यूज़ पे लाइव आना होता है तो कभी यूट्यूबर्स पे लाइव आना आता है। तो ज़िंदगी नॉर्मल हमारी चल रही है, बट बहुत अच्छे से चल रही है। बस कुछ लोग पाकिस्तानी बड़बड़ाते रहते हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता यार, क्या हैं वो लोग, कितने मतलब और कितनी अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मतलब हमारे नाम से, एक तो उनको डूब मरना चाहिए कि हमारे नाम से वो हमेशा चैनल चलाते रहते हैं अपना। पहले तो मेरी उनको एक ही बात है कि इतने अच्छे हो, इतने गैरतमंद हो, तो ओनली हैदर की बात करो, हमारी बात करके अपना यूट्यूब चैनल क्यों चला रहे हो? ठीक है। और रही बात, जो दूसरी बात करते हैं, सीमा ने ये कर दिया, सीमा ने वो कर दिया, हैदर को धोखा दे दिया, ये कर दिया, हैदर अब भी सीमा को वापस लाना चाहता है। तो मैं ये कहती हूँ, मैं तो वापस आने की रही ना, मरूंगी जीऊँगी भारत में ही। तो आप अपनी सिस्टर, अपनी बहन दे दो हैदर को, ब्याह करवा दो, रिश्तेदारी कर लो। और ठीक है। तो जब आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? जब ये तुमने क्या कहते हैं, जब इसके दादा मर गए थे तो जब तुमने वहाँ से भगाई थी, ये इसके गांव से कराची भगा दी थी रात में, और छोटे छोटे बच्चे थे थोड़े इसके तब ना इनको शर्म नहीं आ रही थी, इसके तब नहीं कह रहे थे कि हाँ हमारे बच्चे हैं, हमें सोचना चाहिए। अब तुम्हारे बच्चे हैं इसके कि जब तरफ हमारे बच्चे जय श्री राम कहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगी, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे
सबको चैलेंज है। मेरी अगर कभी जाने का हुआ भी, सीमा की लाश भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये मैं वाज़ेह तौर पे कहते आई हूँ, शुरू से लेके कहते हूँ। वहाँ ज़िल्लत की मौत मरने से अच्छा है यहाँ इज़्ज़त की मौत मर जाऊँगी। वहाँ ज़िल्लत की ज़िंदगी मिलेगी मेरे बच्चों को, और मुझे तो ज़िल्लत की मौत मिलेगी, मेरे बच्चों को ज़िल्लत की ज़िंदगी मिलेगी। इससे अच्छा हम पाँचों यहीं मर जाए, इज़्ज़त से मर जाए। तो मैं वही कहूँगी कि हमें इज़्ज़त से मरना कबूल है, पाकिस्तान की ज़िल्लत बिल्कुल कबूल नहीं। तो आप सबका, मैं भारत के लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे समझते हैं। मैं एक औरत हूँ, ये बात आप क्यों नहीं समझते? मैं एक औरत हूँ, और औरत, पाकिस्तान की औरत बहुत कमज़ोर होती है। वो हैदर को भी पता है, सबको पता है कि वो बहुत कमज़ोर होती है। वो हमेशा मुझे जूते मारता रहा हैदर। अब वो बात करे ना अब हैदर को बोलती हूँ, अब मार के दिखा जूता, अब करके दिखा पिटाई। मार के कहता था ना, निकाल देता था घर से, और मेरे पास ठिकाना नहीं होता था ना। कोई बात नहीं, बट मेरे सचिन पति परमेश्वर है, इनका एहसान है मुझ पे। इन्होंने हम पांचों को ज़िंदगी दी है, भले जैसे भी हैं। शक्ल सूरत का क्या, इंसान अच्छा होना चाहिए, मेरा यही विश्वास है। और कुछ लोग कमेंट में कहते हैं तुम तो जहन्नुम में जाओगी, मतलब मुस्लिम लोग कहते हैं कि तुम्हें तो खुदा जहन्नुम में डालेगा। खुदा या भगवान, इंसान अच्छा होना चाहिए। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, वो यही सच्चाई है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं अकेली थी, मेरे बच्चे अकेले थे, छोटा सा घर था, मिट्टी तो नहीं खाते ना। अगर मैं काम पे जाती तो मैं कैसे जाती? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे करती ज़िंदगी को मैनेज? सचिन को पता है मैं जितना रोई हूँ, सिसकी हूँ, तड़पी हूँ, सब सचिन को पता है। किस तरह मेरे साथ सलूक किया गया, सब सचिन को पता है। वो लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जानते हैं ना, हैदर जानता है, मेरा परिवार जानता है। तो फिर किस बात के लिए वो ड्रामा कर रहे हैं? उनसे बर्दाश्त नहीं हो, वो गाली गलौज करते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं, अब भी धमकियाँ देते हैं। और आप लोग को हैदर अच्छे लगते हैं। वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को भाई नहीं कहते, उनको कहते हैं ये तो पलीत है, उनका अल्फाज ये होता है। वहाँ भाई नहीं कहते हैं हिंदुओं को। और सचिन को पता है सोनम किस तरह इनको कहती कि भैया हमें वहाँ आना है। सोनम हिंदू लड़की थी, पता है ना तुमको मीनू जी? जी हाँ। और क्या कहते हैं, जब सीमा से मैं बात करता था, सीमा ने बोला था मैं भी हिंदू लड़की हूँ, तो वो मुझसे भी बात करती थी। मैंने भैया यहाँ के मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, वो करते हैं। मुझे वीडियो भी भेजी थी एक दिन तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। और मैं क्या कहते हैं, यहाँ से काली निकलती थी, हनुमान जयंती निकलती थी, हर चीज़ में वो मान के शेयर करता था, दिखाता था हर चीज़। तो वो बोलती थी मैंने भैया हमें भी इंडिया आना है, क्योंकि हमारी तो बस की बात नहीं है ये, हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी। और उसी घर में मंदिर भी देखे थे। सोनम हमारे मतलब मोहल्ले से थोड़ा दूर थी, पर वो मुझसे मिली थी, एक पार्लर में मिली थी। तो वहीं से मैंने पूछा, उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हो गई कि वाह हिंदू है। तो मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप, बहन बना लिया उसको। तो उसके घर में जाती थी, करवा चौथ के बारे में सारी तैयारी उसने मेरी कराई। 2 साड़ियाँ हमने खरीदी थी, उसने मुझे दिलवाई थी। जो मैंने करवा चौथ बनाए थे तो उसी ने मुझे साड़ियाँ दिलवाई थी, और जो छन्नी वगैरह सारी चीज़ें उसने मुझे मतलब बताया था कि ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो हम साथ में हमने शॉपिंग भी करी थी। पर लोग बकवास करते हैं, करने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। उजलने वाले चलते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं, ना कि मेरे भारत के लोगों के लिए। यहाँ के हिंदू मुसलमान सब अच्छे हैं, सब मिल के रहते हैं। ठीक है, सबको जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।